नेपाल में अचानक उबाल आता है। काठमांडू में लोगों का सैलाब सड़कों पर आ जाता है। जेन जी संसद पर धावा बोल देती है। पुलिस से भिड़ंत होती है। पुलिस अपनी फोर्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन युवाओं के गुस्से के आगे पुलिस को, डिफेंस फोर्सेस को बैकफुट पर आना पड़ता है। वजह है सोशल मीडिया पर बैन। इसकी पूरी की पूरी डिटेल आपके सामने होगी। क्या वजह बताऊंगा आपको, लेकिन उसके पहले काठमांडू की सड़कों पर आज जो कुछ हुआ उसकी गंभीरता को महसूस कीजिए, ताकि आपको हालात का अंदाजा होगा। क्योंकि नेपाल में इस प्रदर्शन में 19 लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग इस प्रदर्शन के दौरान घायल हुए। नेपाल के हंगामे की अनगिनत तस्वीरें, विरोध के तमाम तरीके मैं आपको आगे बताऊंगा, कुछ और वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले आप ये जानिए कि आखिर जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया है और जिनकी वजह से ये उग्र विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है। इसी महीने 4 सितंबर को नेपाल की सरकार ने कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया था और बैन किए गए इन प्लेटफॉर्म की संख्या 26 है, जिसमें फेसबुक शामिल है, जिसमें इंस्टाग्राम है, जिसमें व्हाट्सएप है, जिसमें एक्स है, जिसमें यूट्यूब है, जिसमें रेडिट है और जिसमें लिंक्डइन जैसा प्लेटफॉर्म भी शामिल किया गया। सरकार की तरफ से इसकी वजह बताई गई। सरकार की तरफ से कहा गया कि इन प्लेटफॉर्म्स ने नेपाल के नए रजिस्ट्रेशन नियमों का उल्लंघन किया, नियमों का पालन नहीं किया और उसी के तहत यह बैन किया गया। कंपनीज को सेल्फ रेगुलेशन के लिए कहा गया था, लेकिन कंपनीज ने नजरअंदाज किया, कंपनीज ने मनमानी की और सरकार ने दावा यह भी दिया कि पर्याप्त समय दिया गया था सेल्फ रेगुलेशन को लगाने के लिए, लेकिन कंपनीज ने नियमों का पालन नहीं किया। सरकार के स्तर के साथ सोशल मीडिया को बैन किया गया, लेकिन उसको शायद अंदाजा ही नहीं था कि लोग इस हद तक चले जाएंगे विरोध करने के खिलाफ। बैन के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, संसद पर धावा बोल दिया गया। लेकिन क्या नेपाल की सरकार के दावे सही हैं? क्या सरकार ने जो तर्क दिए इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स को बैन करने के लिए वो सही वजह है? क्या बात सिर्फ उतनी ही है या इसके आगे भी कुछ है? इस मामले में अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी इनसाइड स्टोरी आई है, जिसके बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊं। उसके पहले विरोध के कुछ और वीडियोस में दिखाऊंगा आपको, ताकि आप समझ सकें कि विरोध की उग्रता नेपाल के अंदर आज क्या है। और अब बात नेपाल के अंदर हुए इस हंगामे की इनसाइड स्टोरी की। पिछले कुछ दिनों से नेपाल में सरकार के खिलाफ असंतोष लोगों के बीच में बेरोजगारी से लेकर के महंगाई तक कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के सरकार के खिलाफ लोग उत्तेजित हैं। लेकिन विरोध और असंतोष की वजह से नेपाल में हाल ही के दिनों में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। सरकार के खिलाफ लोग सोशल मीडिया पर मुखर होना शुरू कर चुके हैं। आंदोलन में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका साफ दिखाई पड़ रही और इसीलिए ऐसे में नेपाल की सरकार के फैसले को सरकार की आलोचना को दबाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि फेसबुक और एक्स पर सरकार का विरोध होता रहा है, पिछले कई दिनों से और ज्यादा हो रहा है। इसके साथ ही यूट्यूब पर भी सरकार विरोधी अभियान चरम पर है। फिर भी बावजूद इसके सरकार का तर्क यही कि फेसबुक और ट्विटर जैसी तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर फेक न्यूज और अफवाहों का रोकना ही उसका मकसद है। सरकार हेट स्पीच और बढ़ती अश्लीलता का हवाला दे रही है, लेकिन ये सरकार ने तर्क, और जब सरकार भरोसा खो देती है तो ऐसे तर्कों से लोग ज्यादा परेशान होते हैं और लोगों के अंदर ये भावना उत्पन्न होती है कि सरकार की मंशा को भांपा जाए। और ये विरोध आज जो हो रहा है, मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी मंशा को भांपने के बाद हो रहे विरोध का नतीजा है। यही वजह है कि राजधानी काठमांडू की सड़कों पर जनसैलाब है और विशेषकर जेन जी शामिल हुआ। मामला थमा नहीं। नेपाल के दूसरे शहरों में ऐसे ही विरोध प्रदर्शन की खबरें आने लगी और जाहिर है कि सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी और इसीलिए ओली की सरकार ने इमरजेंसी बैठक भी बुलाई। लग जैसा बताया आपको हमने कि काठमांडू में प्रदर्शन के दौरान 19 लोगों की मौत की खबर है। 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। आंदोलनकारियों के खिलाफ रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, लाठियों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इतनी संख्या में जो मौत हुई तो संदेशा ये कि प्रदर्शनकारियों पर गोलियां भी चलाई गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ भी सामने नहीं कहा गया, सब रबर बुलेट का इस्तेमाल किया गया यही कहा गया है, लेकिन लोगों के अंदर जो गुस्सा है उसका अनुमान आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। सेना की गाड़ी तक को लोगों ने रोका और उसके ऊपर उसको रोकने के बाद उसका विरोध प्रदर्शन भी किया गया। खास बात यह थी कि टिकटॉक और वाइबर जैसी कुछ कम प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सेवाएं अभी नेपाल में बहाल हैं। बताइए, टिकटॉक के जरिए लोगों ने एक दूसरे से संपर्क किया,
हजारों की संख्या में लोग एक दूसरे से संपर्क होने के बाद योजनाबद्ध तरीके से सड़कों पर उतर आए। खासतौर पर जेन जी, वो सरकार के इस फैसले को किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं, वो इस बैन के खिलाफ हैं। सोशल मीडिया एक्सेस पर अचानक प्रतिबंध को वो जेन जी अपने अधिकारों का, अपनी जरूरतों का हनन मान रहा है। इन प्लेटफॉर्म को जेन जी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार मान रहा है। युवाओं के साथ साथ आम लोग इस लोकतंत्र के लिए इसको एक खतरा बता रहे हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, जो तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि नेपाल में सरकार के द्वारा लिए गए फैसले के बाद लोगों के अंदर आक्रोश क्या है। पैरामिलिट्री फोर्सेस आपको नजर आएंगी, पुलिस आपको नजर आएगी, आपको सेना नजर आएगी, लेकिन उन सब के बीच निर्भीक तरीके से मुखर होकर के अपनी बात के लिए अपना स्वर बुलंद करते हुए नेपाल की जेन जी भी आपको नजर आ रही है। हालांकि दिलचस्प बात यह कि दुनिया भर में अब तक आंदोलन के मुद्दे लोगों की बेसिक जरूरतें होती थी। आपने देखा होगा कि लोग अपनी मूलभूत अधिकारों को लेकर के, लोग नौकरियों को लेकर के, खाने की समस्याओं को लेकर के, साफ पानी, साफ हवा को लेकर के सड़कों पर आते थे। लेकिन यह संभवतः पहली बार है कि जब सोशल मीडिया को बैन करने को लेकर के पब्लिक का यह आउटरीच सरकार को झेलना पड़ रहा है। और नेपाल में वही हो रहा है। और इसकी एक और बड़ी तस्दीक है कि लोग सोशल मीडिया के बगैर दुनिया की संभवतः कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि लोग आज ये मानकर चल रहे हैं कि सोशल मीडिया अभिव्यक्ति की आजादी का हथियार है, जिसको सरकार के द्वारा कुंद करने की कोशिश की।